हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ओवर रिडन मेथड्स के ऊपर। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें क्विक राउंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्विक राउंड ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं? क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन तुम्हारे पास इस तरीके से आएगा कि आप प्राइवेट मेथड को भी तुम ओवरराइड कर सकते हो। तो प्राइवेट मेथड्स, ठीक है। अब प्राइवेट है तो मतलब तुम यहाँ पे जल्दीबाजी में कह सकते हो हाँ ओवरराइड हो सकता है, नहीं हो सकता। हमने इसको डिस्कस करा है यहाँ पे। इस पब्लिक की जगह अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट कर दूं, ठीक है, पब्लिक की जगह मैं सॉरी प्राइवेट कर दूं, PRIVATE, तो इसको क्या ओवरराइड कर सकते हैं क्लास सी के अंदर? क्वेश्चन ये रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं जो सिनेरियो बेस्ड बनते हैं, ठीक है, समय के साथ साथ। तो प्राइवेट को क्या तुम ओवरराइड करवा सकते हो? तो आंसर है नहीं। प्राइवेट जो हमारे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर क्या है ना, प्राइवेट अगर इस ब्लॉक के अंदर आता है, ठीक है, अगर ये मेरी कोई क्लास है, क्लास Z, और इसके अंदर कुछ प्राइवेट लिखा है तो उसका स्कोप इस क्लास के अंदर ही है, वो आउटर वर्ल्ड को विजिबल ही नहीं है। चाहे अब इसको कोई दूसरी क्लास है, क्लास AA, ठीक है, क्लास AA करके है, और वो इसको एक्सटेंड भी करती है अगर Z को, फिर भी वो क्लास इसको विजिबल नहीं होगी। ये क्लास विजिबल नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो क्या ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें इस तरीके से सोचना पड़ेगा। इसके वजह से तुम्हें क्या होता है, तुम्हें मल्टीपल चीज को साथ लेके चलना होता है। यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर की तुम्हारी नॉलेज भी टेस्ट करी जा रही है, साथ में तुम्हारा ओवररीडिंग इंटर ये प्राइवेट मेथड्स ओवररीडिंग के फंडे पूछे जा रहे हैं। तो प्राइवेट मेथड्स को तुम नहीं कर सकते ओवरराइड, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा अगर तुमने ये सही दे दिया? स्कोप चेंज कर सकते हो क्या? स्कोप चेंज कर सकते हो क्या? क्या होता है तुम्हारी, हमने अभी तक क्या देखा है, एक हमारी पेरेंट क्लास होती है, ठीक है, ये मेरी पेरेंट क्लास है, PARENT, पेरेंट क्लास। और इसके बाद मेरी क्या होती है, चाइल्ड क्लास, ठीक है, चाइल्ड क्लास। कई लोग इसको पेरेंट बोलते हैं, कई इसको सुपर क्लास कहते हैं, सुपर क्लास, ठीक है, और इसको इसी को क्या बोलते हैं, सब क्लास, ठीक है। इतना तो हम अभी तक क्लियर है। तो वो क्या कह रहा है कि स्कोप चेंज कर सकते हो इस वाले का, ठीक है। डिपेंड करता है, आंसर शॉर्ट में यस है। डिपेंड कैसे करता है? देखो, अगर तो ओवर रिडन मेथड जो सुपर क्लास में है, अगर ये जो मेथड है ये पब्लिक है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका? तो सब क्लास मेथड में ये पब्लिक ही होना चाहिए, ये भी पब्लिक होना चाहिए। इसको तुम चेंज करके इसको ऐसा लिखते हैं, अगर ये पब्लिक है तो ये पब्लिक ही होना चाहिए। ये क्या क्या नहीं हो सकता है? ये प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता, ठीक है, ये डिफॉल्ट नहीं हो सकता, और ये प्राइवेट नहीं कर सकते तुम इसे, ठीक है। पहली चीज क्लियर, ये पॉइंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पब्लिक है तो पब्लिक ही रह सकता है, ठीक है। अगर ओवर रिटन मेथड प्रोटेक्टेड है, क्या है, प्रोटेक्टेड है, अगर ये प्रोटेक्टेड है तो सब क्लास में क्या कर सकते हो इसको तुम, ये प्रोटेक्टेड हो सकता है और पब्लिक हो सकता है। अब क्या हो सकता है, प्रोटेक्टेड के साथ प्रोटेक्टेड बना सकते हो और पब्लिक बना सकते हो, लेकिन फिर भी वो दोनों नहीं बनेंगे, क्या, प्राइवेट और डिफॉल्ट नहीं बन सकते, ठीक है। अगर सब क्लास डिफॉल्ट डिफॉल्ट पैकेज प्राइवेट पैकेज है, एक्सेसिबल है, और सब क्लास का मेथड डिफॉल्ट है, तो प्रोटेक्टेड पब्लिक हो सकता है लेकिन प्राइवेट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ओवरराइडिंग मेथड जो है हमारी सुपर क्लास, उसका डिफॉल्ट पैकेज, डिफॉल्ट जो है वो पैकेज प्राइवेट है, अगर ये किसी पैकेज में प्रेजेंट है ना, जरूरी थोड़ी है एक ही कोड बेस में लिखा हो, अगर ये किसी पैकेज ऐसे पैकेज में लिखा हुआ है जिस जो कि प्राइवेट पैकेज है, ठीक है, प्राइवेट पैकेज है, अब वो क्या करना है, इसको ओवरराइड करना है। तो सब क्लास मेथड क्या कर सकता है, इसको डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड और पब्लिक बना सकता है, लेकिन प्राइवेट नहीं कर सकता, ठीक है, प्राइवेट का प्राइवेट नहीं हो सकता। तो एक्सेसिबल होना चाहिए लेकिन वो, ठीक है, एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, अगर प्राइवेट मेथड है तो वो कैसे भी करके ओवरराइड नहीं हो सकता। अब हम वापस वन पहले पॉइंट पे आ गए, ठीक है। अगर प्राइवेट है यहाँ पे, अगर ये प्राइवेट है तो वो एक्सेसिबल ही नहीं है, तो उसका चेंज करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है इसका, एक क्वेश्चन तो प्राइवेट का हो गया, एक स्कोप का हो गया, तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें क्विक इंटरव्यू राउंड में, कि क्या तुम मॉडिफाई कर सकते हो थ्रो क्लॉज को, मतलब जैसे तुम्हारी सुपर क्लास मेथड है, अगर वो ओवरराइड करता है सब क्लास को, ठीक है, और लेट्स से अगर सब क्लास जो ओवरराइडिंग मेथड है तुम्हारा वो कोई अनचेक एक्सेप्शन थ्रो कर देता है, और वो सुपर क्लास मेथड के अंदर डिक्लेयर ही नहीं था, ठीक है, फिर क्या होगा? तो क्या होता है ऐसी स्टेट में, तो सब क्लास मेथड है उसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते एज अ पेरेंट, पेरेंट एक्सेप्शन। दिस इज लाइक, ये एक मतलब ऐसा समझ लो एक बॉर्डर लाइन डिक्रीज कर दी है वहां पे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि तुम एक्सेप्शन थ्रो वापस अपने सुपर क्लास को नहीं करते हो, और ये एक तरीके से वो भी है क्या, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम भी है। मतलब क्या कहते हैं ना, जैसे अगर मैं क्लास ए को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, कैन वी, देखो,
एक थ्रो कीवर्ड होता है हमारे पास एक्सेप्शन का। देखो अगर क्या होता है ना, जैसे अगर मेरे पास क्लास है यहाँ पे, ये क्लास ए, या मेरे पास क्लास बी है, एक्सटेंड करती है, ठीक है, एक्सटेंड करती है क्लास ए को। तो अगर ये क्लास कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रही है ना, कौन सी क्लास, क्लास बी अगर एक्सेप्शन थ्रो कर रही है, तो ये इसकी जिम्मेदारी है कि वो उस एक्सेप्शन को हैंडल करे, ठीक है, हैंडल करे, क्योंकि इसका एक्सेप्शन है। वो तुम थ्रो कीवर्ड से यहाँ नहीं भेज सकते। ये हो सकता है, लेट सपोज आज 2025 चल रहा है, 2025 में किसी डेवलपर ने कोड लिखा था और तुम अपना बीटेक वगैरह क्लियर करके आए और तुम इसको 2027 में देख रहे हो कोड, तो तुम क्या इस क्लास को भी लेगेसी कोड को थोड़ी चेंज करने जाओगे? ठीक है, तुम्हें अपने से हैंडल करना पड़ेगा। तो थ्रो कीवर्ड का अवॉइड करा जाता है, ठीक है, तो इसका ओरिजिनेशन जहां से होता है वहीं इसको हैंडल कर दिया जाता है, ठीक है, ऊपर आगे पीछे नहीं भेजा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन जो क्विक इंटरव्यू राउंड में रहते हैं, ठीक है, वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और इसका विशेष तरीके से ध्यान देना, ठीक है। क्या क्या पूछा जाएगा कि क्या प्राइवेट मेथड को तुम सब क्लास में चेंज कर, प्राइवेट मेथड को ओवरराइड कर सकते हो, ये एक्सेसिबल ही नहीं होता। स्कोप, स्कोप मैंने बता दिया, पब्लिक होगा तो पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड पब्लिक कर सकते हो, और प्राइवेट है तो कुछ कर ही नहीं सकते। थ्रो कीवर्ड का यूज कैसे होगा इन दोनों ओवररीडिंग में? जिस क्लास से जनरेट हुआ है उसी क्लास में हैंडल कर लो, आगे पीछे मत भेजो उसे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में याद रखना ओवर राइडिंग के इंटरव्यू के टाइम, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।